नमस्कार, कशिश न्यूज की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक और हम आपके साथ साझा करने वाले हैं अभी तक की टॉप 5 खबरें, यानी अभी तक की 5 सबसे बड़ी खबरें। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र का, जिसका आज तीसरा दिन है। और जो पहला और दूसरा दिन था, खासकर जो दूसरा दिन था जिस दिन से कार्यवाही शुरू हुई, उस दिन से जो हंगामा बरपा है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम बात करने वाले हैं आरक्षण पर। तो जो हम आपको बात बताने वाले वो बिहार विधानसभा में पास हुए आरक्षण बिल पर है। तो मामला यह है कि बीजेपी बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार की शाम यानी कल हुई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई। इसके अनुसार सूबे में आरक्षण का दायरा 60% से बढ़ाकर 75% करने पर सहमति प्रदान की गई। वहीं इसके लिए कैबिनेट ने बिहार आरक्षण बिल 2023 पर मुहर लगा दी। विधानमंडल के दोनों सदनों में 9 नवंबर को इस पर मुहर लगेगी। बीजेपी ने भी राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के नीतीश कुमार के प्रस्ताव का समर्थन किया है। नीतीश कैबिनेट से पास बिल की तस्वीर कुछ इस तरह होगी। पिछड़ा वर्ग को 18%, अति पिछड़ा वर्ग को 25%, एससी को 20%, एसटी को 2% का आरक्षण मिलेगा। 9 नवंबर को सदन के पटल से पारित कराया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने सतत जीविकोपार्जन योजना राशि में इजाफा पर मंजूरी दी है। इसके तहत सहायता राशि 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख करने की जरूरत है। यह थी पहली खबर। अब मैं आपके साथ जो दूसरी खबर साझा करने वाला हूं वो भी बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र से ही जुड़ा हुआ है। मामला है बीजेपी के नेता और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के। तो मामला यह है कि बीजेपी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सरकार पर पलटवार किया है। विजय सिन्हा ने कहा कि आज क्रेडिट लेने की भले होड़ मच गई है, बीजेपी गरीबों के साथ खड़ी है। हमने भी प्रस्ताव का समर्थन किया था। यह बात हो रही है जातीय गणना और जब आर्थिक सर्वेक्षण को टेबल किया गया कल, उस पूरे मामले को, और जब उसका ब्यौरा रखा गया तो उसकी बात हो रही है। बीजेपी के लिए उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाए, अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन मामला यह है कि बीजेपी गरीबों के साथ खड़ी है, उनका कहना है। और हमने अति पिछड़ा को सम्मान दिया है। और उन्होंने आगे कहा कि रेणु देवी को डिप्टी सीएम जबकि हरि सहनी को नेता विरोधी दल बनाया है, उनका यह कहना है। और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि अगर आप सही में पिछड़ा अति पिछड़ा का, जो कि हम जानते हैं कि जातीय सर्वेक्षण के बाद पूरी रिपोर्ट आई है, और उसके बाद उनका यह कहना है कि अगर ऐसा है तो आप ये कीजिए। और अब मामला है अंतरराष्ट्रीय राजनीति का, अंतरराष्ट्रीय युद्धों का, अंतरराष्ट्रीय क्लैशेस का। तो मामला है इजराइल और हमास का। इजराइल और हमास पर अब अमेरिका ने भी इजराइल को कड़ी चेतावनी दी है। यहाँ पे बड़ी खबर है कि अमेरिका ने भी इजराइल को कड़ी चेतावनी दी है। तो मामला यह है कि आपको बता दूं, गाजा पर फिर से कब्जा इजराइल के लिए अच्छा नहीं होगा। यूनाइटेड स्टेट्स के पीएम नेतन्याहू के बयान पर अपनी चेतावनी दी है। आपको बता दें कि इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका ने इजराइल को चेतावनी दी है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि राष्ट्रपति यानी जो बाइडेन का मानना है कि इजरायली सेना द्वारा गाजा पर फिर से कब्जा करना इजराइल के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि इजराइल के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और उसके बाद वो कहते हैं कि फिर से उस पर कब्जा करने के लिए उनका कहना भी गलत है। बता दें कि इजरायली हमलों में गाजा में 10,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। गाजा पर फिर से कब्जा इजराइल के लिए अच्छा नहीं होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी का कहना है कि राष्ट्रपति का मानना है कि इजरायली सेना द्वारा गाजा पर फिर से कब्जा करना इजराइल के लिए अच्छा नहीं है। किर्बी ने ब्लिंकन की बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि संघर्ष के बाद गाजा का, जो उनका यह कहना है कि संघर्ष के बाद गाजा का जो मामला है वो ये है कि जो इजराइल ये समझ रहा है कि वो गाजा पर हमला कर लेगा, ये अपने आप में खतरनाक है और ये मुमकिन नहीं है। यानी कि अब वो पूरी दुनिया जिसके बारे में समझा जा रहा था कि वो इजराइल के साथ खड़ी है, खासकर जो वर्ल्ड पावर्स हैं और जो खासकर वेस्टर्न पावर है और अमेरिका वगैरह जैसे देश, लेकिन अब ये मामला नहीं है। अमेरिका ने क्लियर कहा है कि इजराइल अगर ऐसा सोच रहा है कि वो गाजा पर कब्जा कर लेगा तो ये गलत बात है। अब हम बात करते हैं फिर से एक बार मध्य प्रदेश में हुए यूनियन मिनिस्टर के कार एक्सीडेंट की। मामला यह है कि प्रहलाद पटेल एक मिनिस्टर हैं और उनका कार एक्सीडेंट होता है। तो बात यह है कि जो आपको बता दूं मैं कि छिंदवाड़ा में प्रहलाद पटेल की गाड़ी से हादसा हो गया। 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, उनको नागपुर रेफर किया गया। छिंदवाड़ा में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की कार एक बाइक से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार टीचर की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। केंद्रीय मंत्री के पैर में मामूली चोट आई है।
हादसा अमरवाड़ा के पास मंगलवार शाम करीब 4 बजे का है। मंत्री पटेल छिंदवाड़ा में चुनावी कार्यक्रम निपटाकर नरसिंहपुर लौट रहे थे। पुलिस ने बताया कि निरंजन चंद्रवंशी प्राइवेट हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर थे। वे अपनी बाइक पर बेटे निखिल, जो 7 साल का था, समेत स्कूल के 2 स्टूडेंट संस्कार 10 साल का और जतिन 17 साल के साथ भूला गांव स्थित अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक सामने से आ रही मंत्री की कार से टकरा गई। पुलिस के मुताबिक बाइक रॉन्ग साइड पर थी। घटनास्थल पर पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मंत्री पटेल के खिलाफ नारेबाजी की है। और अब वक्त है आखिरी खबर का और खेल की ऐतिहासिक खबर का। ऐतिहासिक इसलिए बोल रहा हूं कि कल जो क्रिकेट की दुनिया में हुआ वो शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ था, और आगे कब होगा इसके बारे में भी कुछ। मामला है ग्लेन मैक्सवेल का, मामला है ऑस्ट्रेलिया का, मामला है ऑस्ट्रेलिया के स्पिरिट का। और फिर आइए चलिए आपको बताते हैं कि मामला यह है जो पूरी तरह से समझने का मामला है कि वो एग्जैक्ट के कल की क्रिकेट जो खेली गई है वो कैसी खेली गई है। ये अपने आप में ऐतिहासिक है कहीं ना कहीं, और जो इसका रंग पड़ा है वो गजब का है। तो मामला यह हुआ है कि अकेले मैक्सवेल के दम पर ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंची। अफगानिस्तान 3 विकेट से हारा। वनडे विश्व कप 2023 के 39वें मैच में ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को 3 विकेट से हरा दिया है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 291 रन बनाए थे। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट पर 293 रन बना लिए और मैच जीत गया। अफगानिस्तान के लिए सबसे ज्यादा नाबाद 129 रन इब्राहिम जादरान ने बनाए। राशिद खान ने 35 रन की नाबाद पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड ने 2 विकेट लिए। मिशेल स्टार्क, ग्लेन मैक्सवेल और एडम ज़ेम्पा को एक विकेट मिला। वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए अकेले ग्लेन मैक्सवेल ने नाबाद 201 रन बना दिए। मिशेल मार्श ने 24 रन की पारी खेली। अफगानिस्तान के लिए नवीनुल हक, अजमतुल्लाह ओमरजई और राशिद खान ने 2-2 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया ने 91 रन पर अपने 7 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद मैक्सवेल ने पैट कमिंस के साथ 202 रन की नाबाद साझेदारी कर अपनी टीम को जीत दिला दी। इस विश्व कप का पहला दोहरा शतक था। ग्लेन मैक्सवेल ने 6 है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 291 रन बनाए थे। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट पर 293 रन बना लिए और मैच जीत गया। अफगानिस्तान के लिए सबसे ज्यादा नाबाद 129 रन इब्राहिम जादरान ने बनाए। राशिद खान ने 35 रन की नाबाद पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड ने 2 विकेट लिए। मिशेल स्टार्क, ग्लेन मैक्सवेल और एडम ज़ेम्पा को एक विकेट मिला। वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए अकेले ग्लेन मैक्सवेल ने नाबाद 201 रन बना दिए। मिशेल मार्श ने 24 रन की पारी खेली। अफगानिस्तान के लिए नवीनुल हक, अजमतुल्लाह ओमरजई और राशिद खान ने 2-2 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया ने 91 रन पर अपने 7 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद मैक्सवेल ने पैट कमिंस के साथ 202 रन की नाबाद साझेदारी कर अपनी टीम को जीत दिला दी। इस विश्व कप का पहला दोहरा शतक था। ग्लेन मैक्सवेल ने 76 गेंद में अपना शतक पूरा कर लिया। उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके और 3 छक्के लगाए। उनकी बेहतरीन पारी के चलते ऑस्ट्रेलिया की टीम मैच में बनी हुई है। मैक्सवेल बनी रही और जीत गई, यानी कि उस सेमीफाइनल में पहुंची। मैक्सवेल और कमिंस के बीच शतकीय साझेदारी हो गई थी और 40 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर जब 232 पे 7 था तो भी अफगानिस्तान को यह उम्मीद हो रही थी कि शायद हम जीत जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और वो पारी खेली ग्लेन मैक्सवेल ने कि इतिहास में दर्ज हो गई। तो ये अभी तक के टॉप 5 खबरें थी आपके साथ जो हमने साझा की हैं। बने रहिए खबरों के लिए कश न्यूज के साथ। हम आपके साथ खबरों की छड़ियां